कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। जब मैं विधायक बना तो मेरा सबसे पहला प्रयास था कि मैंने कांग्रेस सरकार से 2 कॉलेज स्वीकृत कराए थे, एक सेहपरा में, एक चरगमा बिजोरी में। उसके बाद सरकार जाने के बाद कोविड आ गया। हम लगातार आश्वासन, ध्यानाकर्षण के माध्यम से मेरे पास रखा है आश्वासन, विधानसभा में सरकार का आश्वासन कि हम कॉलेज शुरू कर देंगे। पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण 11-12th में बच्चे या बच्ची अपने आप पास हुए, छात्र छात्राएँ, लेकिन वो गए कहाँ किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि कॉलेज ना होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हमें कह रहे चलो इतने लोगों का आपने भविष्य खराब कर दिया, जो अनेक लोग शिक्षा से वंचित हो गए, लेकिन कम से कम ये आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली नस्ल है, वो तो शिक्षा से वंचित ना हो। अगर इस साल अभी 15 दिन के बाद अगर प्रारंभ कर देंगे तो एडमिशन शुरू हो जाएंगे। हमने भूमि भी आवंटित करा दी, भूमि भी चिन्हित हो गई बिजोरी के पास, लेकिन हम कहते कि चलो आप भूमि तो 2 साल में 3 साल में भवन बन पाएगा। अभी हमारे पास 2 भवन हैं। हमने कोहला में हॉस्टल बनवाया है जो तैयार है, कन्या छात्रावास, एक बरगी चरगमा हार में बालक छात्रावास जो फिनिश है कंप्लीट, उसमें 10-15 रूम है। आप कम से कम फर्स्ट ईयर शुरू कर दो, और फर्स्ट ईयर के बाद अगले साल सेकेंड ईयर कर दो, और फिर अगले साल फाइनल शुरू कर दो। नई शिक्षा नीति के तहत अगर आप कॉलेज प्रारंभ कर देंगे, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट आपने आर्ट्स चालू कर दिया, कोई आर्ट्स पढ़ना चाहता है, कोई कॉमर्स पढ़ना चाहता है, कोई साइंस पढ़ना चाहता है। और नई शिक्षा नीति में तो सरकार का कृषि का भी हो गया कि अगर बच्चे की इच्छा है कि हम कृषि से संबंधित पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्थानीय स्तर पर शिक्षा देना पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा का गारंटी का अधिकार, भोजन का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में लागू हुआ था। शिक्षा का गारंटी का अधिकार उस समय मनमोहन सिंह जी सरकार ने शुरू किया था। भोजन का अधिकार, जिस तरह से आज खाद्यान्न मिल रहा, वो केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी सरकार थी उसका वो था, सदन से आश्वासन था। ऐसे ही उन्होंने शिक्षा का गारंटी का अधिकार लाए थे, लेकिन पूरी नहीं होती है तो फिर क्या? देखिए, हम लोगों ने इन लोगों का सहयोग किया है, आज हमारे छात्रों का सहयोग किया। जनसेवक संगठन है जो इस शिक्षा के लिए इनके लिए माध्यम से कर रहा। मांग पूरी नहीं है तो जैसा इन लोग चाहेंगे, अगर इन लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में क्षेत्र में धरना दें और लाठी रैली निकालें, सरकार को जगाने का काम करें, आक्रोश रैली निकालें, वो बड़ी संख्या में आज तो सिर्फ स्टूडेंट आए हैं कुछ, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि गर्मी अधिक है, दूरियां पड़ती हैं, आप अपना समय खराब मत करें। और हम लोगों ने तय किया है कि इसका जनजागरण करके आम जनता सहित सभी लोग कलेक्टर कार्यालय में आके बैठने का काम करेंगे या मालवीय चौक में बैठने का काम करेंगे, यहीं खाना खाएंगे, यहीं करेंगे, सब इंतजाम मैं करूँगा। हमारी ये मांग है कि हमें मेट्रो बस और कॉलेज शुरू करवाना है ताकि हम पढ़ाई कर सकें। हम 12th पढ़ते हैं, फिर बाकी पढ़ाई फिर छोड़ देते हैं। माँ बाप भी बोलते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, वे कहाँ से इतनी साधन जुटा पाएंगे कि उतनी दूर पड़ता है कॉलेज, इसीलिए गाँव का रास्ता भी ख़राब है तो फिर जा नहीं पाते कॉलेज, इसीलिए हम घर पर बैठे रहते हैं, पढ़ नहीं पाते। कॉलेज की मांग? हाँ, कॉलेज की मांग और मेट्रो बस। आपका नाम? क्या मांग है? हमारे क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, हमारा मांग कॉलेज का है और इसी सत्र में कॉलेज चालू होना चाहिए। जैसे हमारे विधायक जी बोल रहे हैं कि इसी बार कॉलेज चालू होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सब तय करेंगे। जनसेवक संगठन है जो शिक्षा का काम कर रहा है, उसके माध्यम से कॉलेज के लिए धरना देंगे फिर। और अभी जो 12th में पास होते हैं, अब इस बार तो 19, 20, 21 में ये एग्ज़ाम नहीं हुए तो 12th पास लोग ऐसे ही हो गए बिना पेपर के। तो लोग अब कॉलेज, जैसे कॉलेज उनके माँ बाप गरीब लोग रहते हैं तो एडमिशन नहीं करा पाते। यहाँ रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, सभी चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। अब घर से आते तो प्राइवेट बस चलते हैं, अब मेट्रो चालू नहीं हो रही है। भैया ने करवाए थे पहले मेट्रो चालू, तो फिर अभी इसमें लॉकडाउन में बंद हो गए हैं, तो पुनः बस चालू करवाएं। और अभी जो नया सत्र चालू हुआ इसमें कॉलेज मतलब कॉलेज चालू कराएं। एवं श्री नेशनल ब्यूरो भूषण पटेल जी, पुलिस वाला पत्रिका के स्टेट ब्रज बघेल जी एवं चंदन श्रीवास जी, मुकेश पांडे जी, अविकाश दुबे जी, वीरेंद्र चौहान जी, अशोक कोरी जी, कल्याण सिंह जी बोरे, अजीत मिश्रा जी, सुरेश शिवहरे जी, नरेश पटेल जी,
अनुराग बांगर जी, अभिषेक श्रीवास्तव जी, नरेश चौधरी जी, सोलन भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आप सभी के बीच ये परेड प्रस्तुति विश्व के सबसे बड़े और सभी राज्यों की पहचान कराती हुई ये परेड है। फिर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित पुलिस परिवार के सदस्यों एवं सभी सम्मानित नागरिकों। वाराणसी तहसील के अंतर्गत ग्राम कोस्ते में जन्मे पत्रिका के संस्थापक मुकेश वाहने जी ने 29 साल की पत्रकारिता में तमाम उतार चढ़ाव दिखे हैं। Ganga Group of Institution 5, Metro Hospitals, Sherry Multi-Specialty Hospitals, Enagic Candle Water, Anupam Traders, Star City Group, Ram. परिवार के सदस्यगण और संस्कार ढानी के सम्मानित नागरिकगण, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, अभिनंदन। देखिए, हम लोगों का ये कहना है कि लेट तो उन्होंने किया, उन्होंने जिस तरह का विधान बनाया, जो भी उन्होंने चुनाव प्रक्रिया तय की थी वो दोषपूर्ण थी और उनका भी कोई आरक्षण का गणित कोई बहुत वैज्ञानिक नहीं था, सटीक नहीं था, सांख्यिकी के आधार पर भी नहीं था कि किस जिले में किस ब्लॉक में कितनी ओबीसी की जनसंख्या है, तो वो भी ऐसे ही हवाई 27% दे दिया। अभी जो हमारा राज्य का पिछला वर्ग आयोग बना है, पिछले वर्ग आयोग की अब रिपोर्ट जो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा की थी, तो अब निकाय वार और ब्लॉक वार ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से फिर से हमारी जो सुनवाई की याचिका लगी थी उस पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और वो हो सकता है कि एक बड़ा वर्ग हमारा जो ओबीसी का है उसके आरक्षण के बारे में वह मैं मान के चलता हूं कि उनके अधिकारों को देखते हुए वो पक्ष में निर्णय करेंगे। आशीर्वाद दिया, मेरे लिए ये पल अविस्मरणीय पल है जिसको मैं भूल नहीं सकता। बहुत दिन पहले जब छोटा फुहारा चुनाव के बाद आया था तो कटरा वाले हनुमान जी के गोविंदगंज रामलीला के उस पूजन में जब सबने एक मत कहा था कि छोटे फुहारा को ख़त्म कर दिया गया, इसको पुनः निर्माण कराएं। बहुत सी दिक्कतें इसमें आ रही थी, लेकिन जब भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली कृपा के सरकार के दरबार में मैं आया तो मैंने कहा सब सरकारें बाद में, सबसे बड़ी सरकार जो है प्रभु राम की है और बजरंगबली भगवान की है। और सभी लोगों ने जब मुझको इसका आशीर्वाद दिया तो आज ये छोटा फुहारा पुनर्निर्मित करके एक और हमने महत्वपूर्ण काम किया है, सभी लोगों के अविस्मरणीय दस्तखत कराए एक बोर्ड में, और ये दस्तावेज इसी छोटे फुहारे में लगाया जाएगा, जिससे बरसों बरस भी अगर कोई देखना चाहे कि इसमें कौन कौन साक्षी था, उनके दस्तखत आप देख रहे हैं वो बोर्ड से होंगे और उनको ताम्रपत्र पे करके इस पर लगाया जाएगा।
आज संतों के आशीर्वाद से और विनय भाई और यहाँ की जनता और यहाँ की रामलीला के प्रयास से एक बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है। छोटा फुहारा का पुनः स्थापना या पुनर्निर्माण हुआ है। ये इस शहर की पहचान है, इस शहर का गौरव है। ये हर्ष की बात है कि आज हमारा गौरव जो बीच में चला गया था लौट आया है। और यहाँ की जनता को मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि अपने गौरव को कभी मत खोना, अपने गौरव को ऑलवेज अपने हाथ में रखना, क्योंकि अगर हमको लाइफ में बढ़ना है तो हमको अपने इतिहास को साथ लेके चलना है। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।